हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का जो वीडियो है वो एज ए शॉर्ट नोट्स के पैटर्न पर हमने ये वीडियो तैयार किया है। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास सिलेबस के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है आज का वो है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति, यानी वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति का गुणगान बखान किया जाता है तो सबसे पहले हम जिन मंत्रों को, जिन सूक्तों को गाते हैं, उन मंत्रों और उन सूक्तों में भी भारतीय नारी को एक आदर्श रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। ये बड़ी सोच थी हमारे चिंतकों की, जिन्होंने नारी को पूज्य मानते हुए उसे समाज में, परिवार में और साहित्य में ऐसा स्थान दिया है जो उसकी स्थिति के पक्ष को सुस्पष्ट तो करती ही है, साथ में उसकी महिमा, उसका महत्व भी हमें बतलाती है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ उन्हें सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवताओं का रमन होता है, देवताओं का वास होता है। ऐसा मानना था हमारे भारतीय चिंतकों का, जिन्होंने नारी को एक सम्मानजनक सम्मान प्रदान किया। वैदिक काल में नारी की स्थिति क्या थी, उसे क्या अधिकार प्राप्त थे और किस प्रकार वैदिक कालीन समाज में उसकी स्थिति को दर्शाया गया है, चाहे वो मंत्रों के माध्यम से हो या दार्शनिकों के चिंतन के माध्यम से हो, साहित्य में जो उसे स्थान दिया है वो सम्मानजनक स्थान दिया है। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, इस वैदिक संस्कृति के सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे, और आर्यों के समाज में नारी का जो स्थान था वो स्थान महत्वपूर्ण स्थान था। नारी को हमेशा एक पूजनीय दृष्टिकोण से देखा गया है। उसके क्या अधिकार थे, किस प्रकार उसने परिवार में अपने पद पर रहते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में, अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों में, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों में किस प्रकार पति का सहयोग प्रदान किया, ये सब हमें भारत के प्राचीन ग्रंथ बतलाते हैं और नारी की स्थिति को भी सुस्पष्ट करते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था वो पूर्व वैदिक काल, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो कालों में विभाजित किया गया है और इन दोनों कालों में हम नारी की स्थिति में कुछ अंतर पाते हैं। तो वैदिक काल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। पति के साथ परिवार में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो धार्मिक कार्यक्रमों में भी, उन आयोजनों में भी वो पति के साथ बराबर से भाग लेते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को अपने पति को चुनने का अधिकार भी प्राप्त था, यानी वो स्वतंत्रता थी। ऐसे कई उल्लेख हमें मिलते हैं जिससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियों में जो सामाजिक बुराइयां थी वो सामाजिक बुराइयां हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं देखने को मिलती, जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन प्रारंभिक वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी स्त्रियां थी, जिन्होंने अच्छा कार्य किया और जिनको अच्छे अधिकार प्राप्त थे, जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर अपना नाम इतिहास में हमेशा अजर अमर करवा दिया, ऐसी विदुषी स्त्रियां थी घोषा, लोपामुद्रा, अमाला आदि ऐसी वैदिक कालीन युग की विदुषियां थी।
उत्तर वैदिक काल में अगर हम स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में, दशा में, उनकी कंडीशन में कुछ गिरावट आई। अब जो परिवार में जो कन्या का जन्म होता था तो कन्या के जन्म के प्रति जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जब कन्या का जन्म होता था तो परिवार में उसे अशुभ माना जाने लगा था। इस युग में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि का भी इस समय प्रचलन नहीं था। लेकिन जो थोड़ी सी स्थिति अगर हम देखते हैं तो उस स्थिति में उत्तर वैदिक काल में हमें एक दृष्टिकोण के प्रति कुछ परिवर्तन सा होता हमें दिखाई देता है। कालांतर में आगे चलकर विभिन्न कालों में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण में बदलाव हुआ, जिस प्रकार उसके पद और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया, वो एक चिंतकों के लिए और सभी के लिए एक चिंतन का विषय भी है। क्योंकि भारतीय समाज में जिस प्रकार नारी को जो सम्मानजनक स्थान दिया गया है, वो सम्मानजनक स्थान हमारे धर्मशास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ हमें बतलाते हैं। आज अगर हम बात करें भारतीय समाज की, भारतीय समाज में नारी की स्थिति की, तो वो बड़ी चिंतन वाली स्थिति है। किस प्रकार महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो हम सभी देख रहे हैं। इस प्रकार की जो कंडीशंस हमारे समाज में आई है, इन समस्याओं का कहीं ना कहीं कोई मूल इतिहास के काल में छुपा हुआ है और वहीं से ये पूरी समस्या जो आज हम देखते हैं, ये आज हमारे सामने जो गंभीर रूप लिए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका संबंध इतिहास से अवश्य रहा है। आज की वीडियो में हमने बात की है ऋग्वेदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी, जो कंडीशन थी, उस पर हमने चर्चा की है। एज ए शॉर्ट नोट्स आप अपने एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो आपके एग्जाम में इस वीडियो को सुनकर आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।